सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 27वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञः, अर्थात उस विवेक ख्याति वाले योगी को 7 प्रकार की प्रज्ञा संबंधित भूमि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हो गया कि वह योगी जिसे संप्रज्ञात समाधि उपलब्ध होती है, जिसे कि पहले बताया हूं मैं कि विवेक ख्याति कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ क्या हो गया कि इतना समझ लें कि हमारा जो मन है, बुद्धि है, उससे सूक्ष्म विवेक की अवस्था होती है, और विवेक की अवस्था में भी जो परम हो जाता है, यानी जिसमें कि ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, उसे विवेक ख्याति कहते हैं। ख्याति का अर्थात ज्ञान। तो जिसे वह अवस्था उपलब्ध हो जाती है, यानी इतना वह ध्यान में लीन हो जाता है, तब क्या होता है कि उसे आत्मबोध हो जाता है, क्योंकि उसके जो मन बुद्धि है वह अंतःकरण में, और अंतःकरण चित्त में, चित्त जो है आत्मा में लय हो जाता है। तो उसे यह प्राप्त हो जाता है, विवेक ख्याति की अवस्था की उपलब्धि होने पर आत्मबोध हो जाता है। अब जब चित्त ही उसका जब लय हो गया, तो एक तरह से चित्त विमुक्त हो गया, तो चित्त के जो गुण हैं वे भी लय हो जाते हैं, तो ये गुणातीत अवस्था आ जाती है। अब यहां पर शास्त्रकारों ने ये जो प्रज्ञा की अवस्था है, इसे 7 भूमियों में बांट दिया है, यानी 7 स्तर बना दिए, 7 लेवल्स हैं। तो अलग अलग चीज के अलग अलग स्तर बना दिए गए हैं कि वह कितना एडवांस हो जाता है, और उसका वर्गीकरण कर दिए हैं। तो मोटे तौर पर 2 तरह से वर्गीकरण किए हैं। एक तो ऐसी प्रज्ञा जो कार्य से संबंधित थी, जिसके माध्यम से कोई कार्य होता था, दृश्य बनते थे, परिणाम उसके आते थे गुणों के जरिए। तो एक तो वह अवस्था हो गई, तो इसको कार्य विमुक्ति की अवस्था कहते हैं, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है। और एक है कि चित्त ही जो है हमारा विमुक्त हो गया, यानी चित्त जो है उसमें लय कर गया, तो यह थोड़ी उससे एडवांस की अवस्था है। तो इसे 2 भागों में इस तरह से बांट दिया गया है। तो पहला जो कार्य विमुक्ति है उसमें 4 हैं स्तर, और यह जो चित्त है इसमें 3 है, तो 4 और 3 7 हो गए। तो इसलिए सप्तधा यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी 7 जो हैं उनको धारण किया जाता है। तो जो प्रज्ञा है वो इन 7 भूमियों को, ये जो प्रांत भूमि है, इनको धारण करते हैं। तो योग की यह प्रांत भूमि है,
तो योग प्रांत की यह भूमि है, ये सप्तधा है। तो इन 7 भूमियों में से 4 भूमि कार्य विमुक्ति के अर्थ में है और 3 भूमि चित्त की ही विमुक्ति के अर्थ में है। तो ये जो 4 जो कार्य विमुक्ति की अवस्था है, तो इसमें भी जो एक अवस्था है उसको हेय शून्य अवस्था कहते हैं। अर्थात हे का अर्थ हो गया जी को मतलब जो अच्छी चीज नहीं है जिसे हमें त्याग कर देना चाहिए, तो ऐसी चीज को हे कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जितना भी जो कुछ था सब हम जान लिए, अब जानने कुछ नहीं रहा। ये सारे जो दृश्य हैं इसको देख लिए, इन दृश्यों को देखने में अब कोई खास रुचि नहीं रही, तो अभी रुचि उसमें कुछ नहीं रही, तो अरुचि हो गई एक तरह से। अरुचि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो हमारी जिधर रुचि होती है उधर ही बहती है। तो जब हमारी अरुचि उधर हो जाती है तो फिर उधर नहीं बहने लगती है। दृश्यों को देखने में कोई अब मजा नहीं रहा, क्या देखना, वही बार बार देखना, वही पहाड़, वही आकाश, वही नदी, वही नाले, वही घर, वही द्वार, वही बीबी, वही बच्चे, वही रुपया, वही पैसा, सब वही संसार है। इसको अब क्या देखना, बहुत देख लिए, हो गया, बहुत हो गया। ऐसी जब अवस्था आ जाती है तो यह हेय शून्य अवस्था होती है। इसमें किसी को देखने की कुछ इच्छा नहीं रह जाती है। कहीं नहीं रहते कि मुझे अमुक जगह जाना है, वहां देखेंगे, चलो वहां घूमने चलते हैं, वहां देखेंगे, उसकी रुचि नहीं रह जाती। अरे क्या देखना, बहुत देख लिया। तो यह हेय शून्य अवस्था है। इसके बाद जो है हे के साथ हेतु भी आ जाता है, यानी हे हेतु की अवस्था जो है वह क्षीण हो जाती है। यानी कोई भी हे है तो उसका कोई कारण होगा। तो यहाँ पर कारण जो है दृश्य, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है, यह जो है हेतु का कारण है, जिसके कारण कि ये दृश्य बनते। तो न सिर्फ दृश्य में बल्कि उसके जो कारण है उसमें भी अरुचि हो जाती है। इसके आगे का स्टेप है, तो पहले दृश्य में अरुचि हो जाएगी, फिर दृश्य का जो कारण है उसमें अरुचि हो जाएगी, जो संयोग बनता है उसमें अरुचि हो जाती है। तो अब कहा कि बहुत देख लिए इन सब चीजों को, हाँ इन सब कारणों को देख लिया, अब इन्हें कारणों में कोई रुचि नहीं है। किस कारण से ये दृश्य दिख रहा है इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। आंख से दिख रहा है, दिमाग से दिख रहा है, नसों से दिख रहा है, किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ पर देखना शब्द का प्रयोग तो किया गया है, परंतु यहाँ पर देखने का इस अर्थ में नहीं समझना चाहिए कि आंख से ही देखना। यहाँ पर सभी इंद्रियों का एक प्रतिनिधि मान लिया गया है दृश्य को और दृष्टा को। तो अनुभूति शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा कि अनुभूत बहुत कर लिए, क्या करना इसमें, कान से भी सुनना है और जीभ से भी चखना है, नाक से भी सूंघना है और त्वचा से भी स्पर्श भी महसूस करना है। तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं हम लोगों की, इन्हीं की जो अनुभूतियां होती हैं, तो उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर एक प्रतिनिधि के अर्थ में दृश्य और दृष्टा को चुन लिया गया है। तो ये जब यहाँ दृश्य और दृष्टा की बात हो रही है तो यह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ यह दृश्य देखने योग्य जो है उसी की बात हो रही है, बल्कि यहाँ जितनी भी अनुभूतियां हैं उन सभी के विषय में बात हो रही है कि इनमें किसी में कोई रुचि नहीं रही। और इनके जो कारण हैं, जो संयोग बनाते हैं, जो हमारी इंद्रियां संयोग करती हैं पदार्थों के साथ, तो उसमें भी अब कोई रुचि नहीं रही। तो हे हेतु भी क्षीण हो रहे हैं, उसमें कोई रुचि नहीं रह गई। इसके बाद है प्राप्त, प्राप्य और प्राप्त, ये दो जो अवस्था है, यानी जो हम पाते हैं, जो पाने योग्य है और जो हम पाते हैं, जिसको पाने की हम कामना करते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को पाने की कामना करते हैं, साक्षात करते हैं उसका, तो उसमें भी अब फिर कोई रुचि नहीं रह गई व्यक्ति की कि हम ये पालें, हम वो पालें, हमको सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमको अमुक चीज मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, फलना ढिकना, हमें इष्ट का दर्शन हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे इस लोक की हम पाने के सोचें या उस लोक की पाने के सोचें। जब पाने की हमारे में कोई कामना नहीं रह जाती है, उस वक्त की जो स्थिति है वह ही प्राप्त
अवस्था के तहत आती है कि ये जो अवस्था है उसके प्रति भी अब अरुचि हो गई कि आने अब मुझे न सुख पाना है भैया, न शांति पाना है, न ज्ञान पाना है, न ध्यान पाना है, न ये न पाना है, न कुछ भी नहीं पाना है। बस जो है बस मैं इसी में बस बहुत है, संतुष्ट हूँ। यह जो अवस्था आ जाती है यह प्राप्त की अवस्था आ जाती है, यानी हमको प्राप्त करना है या फिर हमने प्राप्त कर लिया। तो इसमें भी हमारी अब कोई रुचि नहीं रह जाती है। इसके बाद जो है चौथी अवस्था जो है कार्य से संबंधित, वो है चिकित्सा शून्य अवस्था। चिकित्सा का अर्थ मतलब कि कुछ ना कुछ करने की इच्छा। कुछ लोग साधना करेंगे, अमुक करेंगे, मतलब ऐसे लोग करते हैं। संसार के कामों से अरुचि हो गई तो अब चलो स्वाध्याय कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, कुछ योग साधना कर लेते हैं, कुछ ध्यान कर लेते हैं, कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो जब तक करने की जो वासना है तब तक बहुत इसके छिपे अर्थ में कुछ ना कुछ पाने की वासना, कुछ ना कुछ चाह की वासना रहती है। तो जब व्यक्ति कहता है हो गया, बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ देख लिया, महसूस कर लिया, भैया अब प्रणाम, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसी जब अवस्था आती है तो यह चिकित्सा शून्य अवस्था कहलाती है। ऐसा हो जाने से कार्य से हमें मुक्ति हो जाती है कि करने की इच्छा रहे नहीं, देखने की इच्छा रहे नहीं, जानने की इच्छा रहे नहीं, कुछ पाने की इच्छा रहे नहीं, उनके कारणों की भी इच्छा नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही, ये हो गया जो हो गया। तो यह जो है कार्य की विमुक्ति की अवस्था होती है। इस अवस्था के बाद फिर चित्त की ही विमुक्ति की अवस्था आ जाती है। चित्त की विमुक्ति की अवस्था आती है जिसमें कि चित्त सत्व अवस्था कहलाती है, जिसमें कृतार्थता हो जाती है चित्त के प्रति। तो उसमें क्या होता है कि चित्त का अपना रोल क्या है, जैसे भोग और अपवर्ग, ये दो रोल हैं। तो चित्त भोग और अपवर्ग ये दोनों ही रोल करा दिया, यानी भोग भी करा दिया और अपवर्ग यानी कि आगे की अवस्थाएं जो है आत्मबोध कराना और परमात्म बोध कराना, तो यह भी ये करा दिया। तो अब चित्त का काम कुछ नहीं रह गया। चित्त का काम ही यही था। तो अब चित्त का काम नहीं रह गया तो चित्त अपने आप ही फिर जो है लीन हो जाता है, क्योंकि चित्त का कोई अब मतलब नहीं रह गया। तो जब चित्त लीन हो जाता है तो चित्त के साथ जो से गुण होते हैं, तो इसका एक मतलब, तो ये चार वो अवस्था, पांचवी अब छठी बता रहा हूं। तो चित्त के जो गुण होते हैं वे भी फिर लीन हो जाते हैं। जब चित्त ही लीन हो जा रहा है तो चित्त का जो गुण है वो उसको भी लीन होना है, यानी सत रज और तम, जिनके कारण की ये सब सारा खेल था, माया का सारा खेल था। तो ये सारे खेल फिर समेट लिए जाते हैं। जब चित्त लीन हो गया तो चित्त के गुण भी लीन हो गए। तो गुण लीन हो गए, अपने कारण में लीन हो गए। तो कहा कि अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है दुनिया में, अब हमको कुछ कोई उद्देश्य नहीं रहा, ना भोग रहा, ना अपवर्ग रहा, न स्वर्ग रहा, न नरक रहा, न दुनिया चाहिए। इन सब चीज से वो ही जो है प्रारंभ हो जाता है। इसमें कोई रुचि नहीं रह जाती। जो पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया, जो सोचना था सोच लिया, जो करना था कर लिया। अब सबको राम राम। अब इसके बाद जो है जब गुण भी जब लीन हो गया तब कौन सी स्थिति बचेगी? आत्म स्थिति बचेगी। फिर आत्मा में जो है या लीन होकर के फिर जो शुद्ध निर्मल चित्त जो है हो गया, चित्त लीन हो गया, तो वो गुणातीत अवस्था हो जाती है। और एक तरह से कहें चित्त से परे की अवस्था चिदातीत अवस्था हो जाती है। तो चेतनातीत अवस्था भी आप इसको कह लें एक तरह से। तो उस अवस्था में आत्म स्थिति हो जाती है, परम चैतन्य की अवस्था आ जाती है, जब परमात्मा की स्थिति आ जाती है। आत्म स्थिति के बाद परमात्म स्थिति। तो यह जो है विवेक ख्याति के बाद जो है वह असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है, कैवल्य स्थिति आ जाती है। और इस तरीके से जो आत्म स्थिति आती है, आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मानंद हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा आत्मा जो है वो परमात्मा तत्व के साथ कैसे मिला हुआ है इसका पता चल जाता है, इसका बोध हो जाता है। फिर परमात्मा में निमग्न व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जन्मने मरने सुख दुख लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जीत हार, निंदा स्तुति,
तमाम तरह के जितने भी द्वंद्व हैं, इन सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई फिक्र फिर नहीं रह जाती है, कोई कर्म उसका बाकी नहीं रह जाता है, कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाता है, कोई चेतना बाकी नहीं रह जाती है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। वही केवल अवस्था है। वहाँ के बाद फिर सबको राम राम, हरि ओम।